दहशतगर्दाना तंजीम इस्लामिक स्टेट खुरासान ने काबुल एयरपोर्ट पर खुदकुश हमला करके बहुत बड़ी गलती कर दी थी और अमेरिका अब उस खुरासान से हमले का बदला ले रहा है। अमेरिका ने खुरासान से 13 फौजियों की मौत का पहला बदला नांगरहार में लिया और कल अमेरिकी ड्रोन ने काबुल में इस्लामिक स्टेट खुरासान की कार वाली जो बम वाली साजिश थी उसको एयर स्ट्राइक करते हुए नाकाम बना दिया और काबुल में मुमकिन हमले को नाकाम कर दिया। ISIS खुरासान से अमेरिका का इंतकाम। पहले नांगरहार, अब काबुल में वार। काबुल एयरपोर्ट के बेहद नजदीक एक इलाके में धुएं का गुबार उठा। छत पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। मोहल्ले में लोग डर के मारे घरों से बाहर निकल आए। चीखते चिल्लाते अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। हर कोई दहशत में दिखा। पहली बार तो किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या ये काबुल में फिर से कोई दहशतगर्दाना हमला था या फिर ISIS खुरासान पर हवाई हमले से अमेरिका का बदला। काबुल की दहशत भरी फिजाओं में कश्मकश बरकरार थी कि थोड़ी ही देर बाद इसी से जुड़ी कुछ और तस्वीरें भी सामने आने लगी। ये दूसरा वीडियो देखिए। ये वीडियो काफी दूर से बनाया गया है। तीसरा वीडियो इलेक्ट्रिक टावर के करीब का सामने आया और चौथे कैमरे से ली गई तस्वीर में भी वही खौफनाक मंजर है, जैसे एक इलाके में एक बड़े धमाके के बाद सब कुछ तबाह और बर्बाद हो गया। अमेरिका की जानिब से ख्वाजा बुगरा के इलाके में जो कि नॉर्थ वेस्ट में लोकेटेड है काबुल एयरपोर्ट के, वहाँ पर अब से कुछ देर पहले एक ड्रोन स्ट्राइक जो है वो कंडक्ट की गई है। काबुल शहर जो है वो धमाके की आवाज़ से लर्जा उठ चुका था। इस धमाके के कुछ देर बाद अफवाह फैली कि काबुल एयरपोर्ट के पास एक रिहायशी इलाके में रॉकेट से हमला हुआ है, लेकिन बाद में अमेरिकी अफसरान और तालिबान ने तस्दीक की कि ISIS खुरासान पर एयर स्ट्राइक की गई और इस बार खुरासान से ये बदला नांगरहार के बाद काबुल में लिया गया है। बहुत शदीद धमाका हुआ था। पहले रिपोर्ट आई कि रॉकेट अटैक हुआ है घर के ऊपर, जिसके कुछ देर बाद रॉयटर्स एसोसिएटेड प्रेस के ज़राए ने बताया, उनके अमरीकी ज़राए ने बताया कि ये दरअसल धमाके एक टारगेटेड मिलिट्री एयर स्ट्राइक थी, जिसको तालिबान के तर्जुमान ने भी कंफर्म किया कि एक खुदकुश बमबार जो गाड़ी के अंदर मौजूद था और एयरपोर्ट की जानिब जाना चाहता था, जिसका ताल्लुक दाइश से था, ISIS खुरासान से था, उसको टारगेट किया गया है। काबुल में ISIS खुरासान पर अमेरिकी स्ट्राइक की पूरी जानकारी बस थोड़ी देर में। उससे पहले अमेरिकी ड्रोन ने दहशतगर्दों की जिस कार को निशाना बनाया और जिसके परखच्चे उड़ गए, उसकी तस्वीर भी देखी। कई हजार फीट की ऊंचाई से अमेरिका के जंगी ड्रोन ने काबुल एयरपोर्ट के पास इसी कार को टारगेट किया। ये कार काबुल के ख्वाजा बुगरा इलाके में खड़ी थी। अमेरिका को खुफिया जानकारी मिली थी कि इसी कार में धमाका खेज अशिया के साथ खुदकुश हमलावर भी मौजूद है, जो काबुल एयरपोर्ट में घुसकर बड़े हमले को अंजाम देने की फिराक में है। अमेरिका ने इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान की इसी साजिश से जुड़ा अलर्ट एक दिन पहले जारी किया था। काबुल में हमले के बाद की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ऐसे ही काम से बम अटैक का अंदेशा जताया गया और कल जब पक्की खबर मिल गई तो उसी की बुनियाद पर अमेरिकी ड्रोन ने टारगेट को तबाह करने का काम किया और एयर स्ट्राइक के कामयाब होने के बाद US सेंट्रल कमांड का बयान आया। अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट के पास ये एयर स्ट्राइक अपनी हिफाजत के लिए। एयर स्ट्राइक में सुसाइड बॉम्बर को मार गिराया गया। ड्रोन अटैक के बाद एक और धमाका हुआ और ये धमाका कार में रखे धमाका खेज अशिया में हुआ। उन दो अफराद के बारे में बताया जा रहा है जो कि इस वाक़े के अंदर कैजुअल्टी है। काबुल एयरपोर्ट के आसपास का इलाका है जहां पर अब से कुछ देर कबल ये अमेरिका की जानिब से एयर स्ट्राइक किया गया है। काबुल में जब ये बात साफ हो गई कि ISIS खुरासान पर अमेरिका ने दूसरी एयर स्ट्राइक की, तो उसके बाद शहर में ये अफवाह भी चल पड़ी कि अमेरिका के इस हमले में एक बच्चे की मौत हो गई। लेकिन अमेरिका ने जवाब दिया
कि ड्रोन अटैक में सिर्फ दहशतगर्द का खात्मा हुआ है। आपको याद होगा 26 अगस्त को काबुल में हुए धमाके के बाद अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने 13 शहीद फौजियों को खिराज अकीदत पेश करते हुए ISIS खुरासान से बदला लेने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि न भूलेंगे न माफ करेंगे, घर में घुसकर इंतकाम लेंगे। और अमेरिका ने दूसरी बार एयर स्ट्राइक करके अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। To those who carried out this attack, as well as anyone who wishes America harm, know this: we will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. इस बार काबुल में एयर स्ट्राइक के बाद यही अहद अमेरिका के NSA जेक सुलिवन ने दोहराया। उन्होंने कहा, अमेरिका दहशतगर्दों पर हमले जारी रखेगा और तब तक नहीं रुकेगा जब तक इस्लामिक स्टेट खुरासान तबाह नहीं हो जाता। अनस मलिक, जी मीडिया, काबुल, अफगानिस्तान।